विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ के आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है। चोटी काट ली जय श्री राम मुट्ठी में। मुख्तार अंसारी को हिंदुओं से थी नफरत, 400 राउंड फायरिंग और श्री राम का अपमान। योगी बाबा के सत्ता में आते ही कांप गया शैतान। मुख्तार अंसारी ने जब बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करवाई थी, तब अपने खास गुर्गे राकेश पांडे उर्फ हनुमान से कहा था, कृष्णानंद राय की हत्या करने के बाद उसकी चोटी यानी शिखा जरूर काट लाना, उसे मेरे पास लाना। विधायक कृष्णानंद राय पर 400 राउंड फायरिंग करवा कर कहा गया, चोटी काट ली जय श्री राम मुट्ठी में है। जिसे हिंदुओं से इतनी नफरत थी कि एक हिंदू नेता की हत्या करने के बाद उसकी चोटी को भी काटा गया, जो हिंदुओं के लिए उनके धर्म और संस्कार का विषय है। और नफरत सिर्फ हिंदू कृष्णानंद से नहीं, हिंदुओं की आस्था भगवान श्री राम से भी थी। और इसके बाद मुख्तार अंसारी हथियार लेकर सरेआम घूमकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। वो साल था 2005, तारीख थी 29 नवंबर। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। रास्ते में पहले से घात लगाए लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। कृष्णानंद जिस कार में थे उस पर AK-47 राइफल से बस्टर फायर किया गया। करीब 400 गोलियां दागी गई। कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई। राय को करीब 67 गोलियां लगी थी, लेकिन हत्या करने वाले यही नहीं रुके। उन्होंने कृष्णानंद राय की चोटी भी काट ली थी। हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। ये हत्या यही नहीं रुकी, कटी हुई चोटी मुख्तार अंसारी के सामने ले जाकर दिखाया गया। बाद में पुलिस को एक ऑडियो भी हाथ लगा। बताया जाता है कि ये ऑडियो ठीक उसी समय का था जब कृष्णानंद राय की हत्या की जा रही थी। फैजाबाद जेल में बंद माफिया अभय सिंह ने गाजीपुर जेल में बंद मुख्तार अंसारी को फोन लगाया था। इसी बीच बातचीत में मुख्तार अंसारी ने अभय सिंह से बात करते हुए कहा कि मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय के बीच गोली चल रही है। कुछ देर बाद मुख्तार अंसारी ने कहा, चोटी काट ली, जय श्री राम मुट्ठी में है। चोटी काटने का एक और अर्थ भी था। शिखा, चोटी वो सम्मान के साथ जोड़कर देखा जाता है, खास तौर से हिंदुओं, ब्राह्मणों और भूमियार समाज में इसकी अपनी अहमियत है। मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट को मुख्तार अंसारी और उसके परिजन ने सियासत का अभेद किला बना रखा था। इस सीट पर बीजेपी के कृष्णानंद ने 2002 में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को हराया था। बताया जाता है कि यही सियासी हार दोनों पक्षों के बीच सम्मान का विषय बन गई। इस हार को ही कृष्णानंद राय की हत्या की मूल वजह के तौर पर बताया गया। और कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी अपनी जीप में हथियार लहराते हुए घूमकर अपने वर्चस्व को दिखाने की कोशिश भी करता है। इस हत्या के बाद गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने कृष्णानंद राय हत्याकांड में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में अप्रैल 2023 में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल और उसके सांसद भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन बार बार कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में उनका परिवार न्याय की मांग करता रहा, मतलब मुख्तार का खात्मा। और अब मुख्तार कब्र में चला गया। ऐसे में कृष्णानंद राय की पत्नी ने कहा, हम बाबा के दरबार में जाते रहे हैं, आज बाबा ने इंसाफ कर दिया। बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ के आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि CBI कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। आज वाकई में उत्तर प्रदेश में एक और माफिया का अंत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, News 1 इंडिया।